मान रहे तो अच्छा है, अपने अपने कर्तव्य का भान रहे तो अच्छा है। दुनिया में घुलना मिलना पहचान बनाना ठीक, मगर पहले जरा खुद से खुद की पहचान रहे तो अच्छा है। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के रूहे रवा राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री परम सम्माननीय असाधारण व्यक्तित्व के धनी भजनलाल यादव जी, मेरे आदरणीय प्रेरणा स्रोत पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार जवाहर भेड़म जी, सांसद भरतपुर आदरणीय रंता कोहली जी, विधायक श्री अमरलाल यादव जी, राज्य वित्त आयोग के उपाध्यक्ष पूर्व विधायक दर्शन सिंह जी, सम्मानित मंच मेरे दाएं और विराजमान सम्मानीय बड़े भाई साहब दिनेश सुपा जी, श्री राम बैसला जी, सरपंच संघ के अध्यक्ष भाई दीवान शेरगढ़ जी। समय कम है, बहुत काम की बात करूंगा, इसलिए समेकित रूप से सबका नाम लेते हुए यूं कह दूं कि सम्मानित मंच सम्मुख विराजमान समाज की सभी सरदारी, मेरे दाएं और विराजमान आज के कार्यक्रम के हमारे हीरोज, हमारे छात्र एवं छात्राओं, आप सबका बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं बधाई धन्यवाद देना चाहूंगा देवनारायण संघर्ष समिति को, जिसने शानदार सा कार्यक्रम आयोजन किया। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से हारे हुए युवमन और हारी हुई उम्मीदों की काली रातों में एक नया सवेरा लाने का शानदार सा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से बहुत से बच्चे न केवल प्रेरित होंगे परंतु सदमार्गों पर जाएंगे। मेरा मानना है कि जो भूले भटके लोगों को उनकी राह दिखाता है, जो खुददारी से जीने को असली जीना बतलाता है, जो जीता है तन्हाई में दुनिया है रोजन जिसके लिए, वो शख्स सी काली रातों में एक नया सवेरा लाता है। तो ये नया सवेरा लाने का काम जो देवनारायण संघर्ष समिति ने किया है वो सबकी ओर से काबिल तारीफ है। मैं बधाई धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूंगा बच्चियां जिनको सम्मानित किया गया, बहुत से निकल गए, कुछ रहे उनमें से, उन तमाम बच्चों को जिन्होंने मेहनत करके अपने परिश्रम के बूते पर ये शानदार सफलता प्राप्त करके न केवल अपने माता पिता का परंतु समाज का नाम रोशन किया। इसके साथ ही साथ मैं आपसे आग्रह भी करना चाहूंगा कि आप अपनी सफलता की निरंतरता को बनाए रखें। ऐसा नहीं हो कि कुछ समय के बाद में आपकी सफलता की धार कूद पड़ने लगे, आप मदान हो जाएं, आप अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएं। मेरा मानना है कि जितना बेहतर, जितना महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करना होता है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण सफलता की निरंतरता को बनाए रखना होता है। किसी शायर ने कहा कि नजर से दिल में उतरना कमाल होता है, फूल बन के बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। लेकिन मेरा मानना यह भी है कि जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस छात्र के जीवन में, विद्यार्थी के जीवन में भी संघर्ष नहीं है तो कुछ नहीं है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या रखा है जीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मैं एक दृष्टांत रखना चाहूंगा आपके सामने। मैं पूछता हूं आप लोगों से कि संसार का सबसे शानदार धनुर्धर कौन हुआ? मैं हसनापुर में रहने वाला एलीट क्लास का बच्चा, महाराजा धीराज पांडु का बेटा अर्जुन, जिसके पास गांधी जैसा दिव्य धनुष था, जिसके बैकयार्ड में आर्चरी की प्रैक्टिस रेंज बनी हुई थी, जो अद्भुत गुरु द्रोणाचार्य के नेतृत्व और निर्देशन में अभ्यास किया करता था, वो अर्जुन संसार का सबसे शानदार धनुर्धर नहीं हुआ। संसार का सबसे शानदार धनुर्धर हुआ वन में रहने वाला एकलव्य। वो एकलव्य जिसके पास अस्त्रों के नाम पर हड्डियों से बना हुआ धनुष और सरकंडों से बने हुए बाण हुआ करते थे। वो एकलव्य जो वन में गुरु की मिट्टी की प्रतिमा बना करके अभ्यास किया करता था, वो एकलव्य जिसको स्वयं गुरु द्रोणाचार्य ने यह कहकर के ठुकरा दिया कि जाओ हो निषाद का, तुम हो ऐश्वर्यव्रत, वो एकलव्य दुनिया का सबसे शानदार धनुर्धर हुआ। मैं कंक्लूजन पे आऊंगा, बहुत लंबा समय नहीं लूंगा। ऐसा एक दूसरा उदाहरण एक रामायण में देखने को मिलता है। इसमें इतना साहस कि भगवान राम के अश्वमेध का घोड़ा रोक सके, तमाम सुख सुविधाओं से दूर अभाव में पले बड़े, न कुछ ने रोका। आप वर्तमान के उदाहरण ले लीजिए विश्व के महानतम नेताओं का, मंच पर विराजमान सभी हमारी सम्मानित डिग्निटरीज का, भारत के प्रधानमंत्रियों का, राष्ट्रपतियों का, हर वर्ष चयनित होने वाले IAS IPS अफसर्स का। मेरा मानना है कि आप जैसे गांव कस्बों की पृष्ठभूमि के लोगों का दबदबा आपको देखने को मिलेगा। कभी रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, वसुधाका नेता कौन हुआ, भूखंड प्रणेता कौन हुआ, अद्वित यश बल पेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मन में, कमफेल ठोकता है डर पर्वत के जाते पांव पर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है।
मैं दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है कि उस पर चर्चा होनी चाहिए। आज के समय में युवाओं का जिस तरीके से नशे जैसी आदतों में पड़ रहे हैं, आप सबकी जानकारी में है, आप सब अनुभवी लोग हैं कि नशा अपराध के द्वार खोलता है। तो जितने भी समाज के सम्मानित सरदार यहाँ विराजमान है, मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि बच्चे आपकी महत्वपूर्ण पूंजी है। जिस तरीके से आप अपनी पूंजी की निगरानी करते हो, रखवाली करते हो, सुरक्षा करते हो, आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। आप ये देखें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। अक्सर गाँव में अभिभावक की बच्चों के साथ में संवादहीनता की स्थिति देखने को मिलती है। हम हमारे बच्चों के साथ में संवाद स्थापित नहीं करते, दूसरे लोगों के माध्यम से हमको पता चलता है। आप सब अनुभवी लोग हैं कि नशा अपराध के द्वार खोलता है। तो जितने भी समाज के सम्मानित सरदार यहाँ विराजमान है, मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि बच्चे आपकी महत्वपूर्ण पूंजी है। जिस तरीके से आप अपनी पूंजी की निगरानी करते हो, रखवाली करते हो, सुरक्षा करते हो, आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। आप ये देखें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। अक्सर गाँव में अभिभावक की बच्चों के साथ में संवादहीनता की स्थिति देखने को मिलती है। हम हमारे बच्चों के साथ में संवाद स्थापित नहीं करते, दूसरे लोगों के माध्यम से हमको पता चलता है कि भैया बच्चा ये कर रहा है। आप कृपया करके इस बात पे ध्यान दें। यदि आपका बच्चा पढ़ लिख करके योग्य होगा तो वो आपका तो नाम करेगा ही, निश्चित रूप से वो समाज निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। आप सबके पास में जीवन का बड़ा लंबा अनुभव और बड़ा लंबा तजुर्बा है। आप उन बच्चों को ये बताएं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप उनको समय दें, आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। उर्दू के एक बड़े कवि हुए वसीम बरेलवी, उन्होंने इस बात को कहा कि उसूलों पर अगर आ जाए तो टकराना जरूरी है, तो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इन नई उम्र की इन खुदमुख्तारियों को कौन बताए, कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। मंच पे बहुत लोग विराजमान है, 2 मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूंगा। मुकेश जी बार बार आ रहे हैं, मैं समझ गया आपकी बात को। तीसरा पॉइंट में बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, बच्चियां बैठी हुई उनके हवाले से कहना चाहूंगा कि आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे परिवारों में जन्म मिला जहां आपको शिक्षित होने का अवसर मिल रहा है। आप संक्रमणकालीन दौर में भी हो। मैं आपसे संक्षिप्त रूप में ये बात कहूंगा कि बेटा आप इस अवसर का सही इस्तेमाल करते हुए अपना कैरियर बनाएं। ऐसा नहीं हो कि आपकी छोटी सी गलती और एक छोटी सी मिस्टेक आपका जीवन खराब कर दे। मेरे कम कहने से आप ज्यादा समझें। और सम्मुख विराजमान जो समाज के लोग हैं उनको भी आग्रह करना चाहूंगा कि बेटियां आज किसी भी स्थिति में बेटों से कम नहीं है। उनको अच्छा अवसर मिले तो वो भी बहुत बेहतर कर सकती हैं। मेरे साथ में भी आरएस में लड़की निकली है, दीपक के साथ में भी इस बार आरएस में लड़की निकली है। तो जरूरत है तो इस बात की कि उनको अच्छा अवसर मिले। आप उनको अपने बच्चों के बराबर अच्छी शिक्षा और अच्छा पोषण देने का काम करें। उसकी बूंद सी होती है बेटियां, स्पर्श खुदरा हो तो रोती हैं बेटियां, और रोशन करेगा जो घर की लाज को बेटा। दो घरों की लाज को रोती हैं बेटियां। अंत में अपना उद्बोधन समाप्त करने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा कि जितने भी लोगों का सम्मान यहाँ हुआ है, आप जब इस कार्यक्रम के बाद में यहाँ से जाएं तो संकल्प अपने मन में लेकर के जाएं कि अगली बार देवनारायण जयंती के कार्यक्रम में मंच पर लगने वाली दाईं की कुर्सियों में एक कुर्सी मेरे लिए आरक्षित होगी। आपका संकल्प फलीभूत हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा ये कहते हुए, ये अलग बात कि तुम बदलो या ना बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चराग गांधी में चल रहा है। यही एक ख्वाब, एक जुनून मेरा है, वहां चराग जला दूं जहां अंधेरा है। थैंक यू सो मच।